आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी श्रीराम पिस्टन्स रिंग्स लिमिटेड के बारे में, जिसने Q3 FY26 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बड़ा स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया है। हाल ही में कंपनी का अर्निंग्स कॉल आया है और इस कॉल में मैनेजमेंट ने कई ऐसे इंसाइट्स दिए हैं जो इस स्टॉक को एक सिंपल ऑटो एंसिलरी से मल्टी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी प्लेयर बनने की दिशा में दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टोटल इनकम डिलीवर किया है, जिसमें लगभग 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। यह ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही है, जहां पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में 20% से ज्यादा ग्रोथ रही, जबकि 2 व्हीलर सेगमेंट में लगभग 17% और 3 व्हीलर सेगमेंट में 14% ग्रोथ देखने को मिली। यह क्लियरली दिखाता है कि ऑटो इंडस्ट्री इस समय स्ट्रॉन्ग अपसाइकिल में है और कंपनी इसका पूरा फायदा उठा रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एबिटा भी 21% बढ़ा है और पीबीटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स लगभग 22% बढ़ा है। हालांकि इस क्वार्टर में 252 रुपए मिलियन का वन टाइम एक्सेप्शनल एक्सपेंस आया है, जो नए लेबर लॉस के कारण था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया है। अब सबसे बड़ा हाईलाइट, स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी ने ग्रुपो एंटोलिन के 3 इंडियन एंटिटीज का 100% एक्विजिशन किया है, जो ऑटोमोटिव इंटीरियर्स और लाइटिंग सॉल्यूशंस में काम करती है। इस एक्विजिशन के बाद कंपनी का बिजनेस सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाई हो गया है और अब यह सिर्फ पिस्टन्स और रिंग्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग जैसे सेगमेंट्स में भी एंटर कर चुकी है। इसका सीधा फायदा यह है कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स अब पावरट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो फ्यूचर ईवी ट्रांजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बिजनेस मिक्स को देखें तो एक्विजिशन के बाद लगभग 35% रेवेन्यू पावरट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स से आएगा, जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है। अब लेगेसी बिजनेस की बात करें। कंपनी का कोर बिजनेस अभी भी पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स, पिन्स और इंजन वॉल्व्स है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईवी अडॉप्शन के बावजूद यह सेगमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी लेगेसी आइस सेगमेंट में लास्ट मैन स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, यानी जब कंपेटिटर्स एग्जिट करेंगे तब कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी। अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें। पहला ड्राइवर है ऑटो इंडस्ट्री ग्रोथ, जो अभी स्ट्रॉन्ग फेज में है। दूसरा ड्राइवर है एक्सपोर्ट्स, जहां कंपनी नए मार्केट्स जैसे मरीन, रेलवे और स्नोमोबाइल सेगमेंट्स में एंट्री कर रही है। तीसरा ड्राइवर है आफ्टर मार्केट बिजनेस, जहां कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है और जीएसटी चेंजेस के बाद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को फायदा मिल रहा है। चौथा ड्राइवर है ईवी कंपोनेंट्स बिजनेस, जहां कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंट्रोलर्स बना रही है और यह सेगमेंट तेजी से स्केल हो रहा है। अब सब्सिडरीज की बात करें। कंपनी के सब्सिडरीज जैसे ताकाहाटा, TGPEL और EMFI स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं और ईवी मोटर बिजनेस में 5x से 7x ग्रोथ देखने को मिल रही है। यह क्लियरली दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। अब मार्जिन्स की बात करें। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को फेज आउट किया है और हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया है, जिससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी का नाम चेंज प्रपोजल। मैनेजमेंट ने प्रपोज किया है कि कंपनी का नाम श्रीराम पिस्टन्स रिंग्स से बदलकर SPR ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड किया जाए, जो इसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल को रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिस्क्स की बात करें। सबसे बड़ा रिस्क है ऑटो साइकिल डिपेंडेंसी। अगर ऑटो डिमांड स्लो होती है तो ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा रिस्क है ईवी ट्रांजिशन, लॉन्ग टर्म में आइस डिमांड कम हो सकती है। तीसरा रिस्क है एक्विजिशन इंटीग्रेशन, एंटोलिन बिजनेस को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना जरूरी होगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, जिससे ये रिस्क्स काफी हद तक मिटिगेट हो जाते हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें। श्रीराम पिस्टन्स रिंग्स एक ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरी से इवॉल्विंग मल्टी प्रोडक्ट ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी बन रही है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही रखती है और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी सफल होती है, तो यह लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है।
किसी भी निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।